गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। श्री नाभाजी महाराज श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे भक्तों से बार बार याचना करते हैं, मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं प्रभु प्रेमियों के चरित्र का वर्णन कर सकूं। इसलिए प्रार्थना है श्री चरण कमलों में कि आप अनुग्रह करें, कृपा करें तो मेरा प्रवेश हो जाए। एक सप्ताह में करीब 25 इन प्रेमियों का स्मरण किया है श्री नाभाजी महाराज ने। कमला, गरुड़, सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति, हनुमंत, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, सबरी, खगपति, ध्रुव, उद्धव, अम्बरीश,
विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु, ग्राह्य गज पांडव नामा। कौसारो कुंती वधू, पट ऐचत लज्जा हरि, हरि वल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरे। श्री नवघोष गोस्वामी जी इस छप्पे में इन सब संतों की चरण रस की याचना करते हैं। आपकी रज मिलती रहेगी तो मेरी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और शुद्ध बुद्धि रहेगी तो मैं निरंतर भक्तों के परम पावन यश को गाऊंगा। आपके चरण कमलों की चरण रस की ही मुझे आशा है, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। तो हम लोग क्रमशः इन भक्तों का स्मरण कर रहे हैं। दास भक्ति के आचार्य संत शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज का परम पावन चरित्र आज श्रवण कर रहे हैं। श्री हनुमान जी के परम पावन चरित्र को स्वयं प्रभु राम अपने मुख से गाते हैं। जिनके जीवन का अहंकार समाप्त हो जाता है वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं। उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं कहीं लिखा, इन संतों ने अपने बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा। ठाकुर जी के परम पावन गुणानुवाद से इन्हें अवकाश कहाँ है, वो तो उसी में डूबे रहे पूरे जीवन। लेकिन इनके इस वैशिष्ट को देख करके, समर्पण को देख करके स्वयं ठाकुर जी वक्ता बन जाते हैं और इन भक्तों के परम पावन यश को श्रवण कराते हैं। तो श्री हनुमान जी के परम पावन चरित्र श्री राम जी वर्णन करते हैं। भगवान श्री राम ने हनुमान जी के सहस्त्र नामों का वर्णन किया है, 1000 नामों का वर्णन किया है। उसमें वक्ता श्री राम जी हैं। तो अनेक संतों ने श्री हनुमान जी की आराधना उपासना करके अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, अनेक अनुभव। और उन्हीं अनुभवों को समय समय पर उन्होंने प्रकाशित किया है। उन्हीं संतों के अनुभव के अनुसार आप उनका पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। श्री नारद जी परम कौतुकी हैं। कौतुकी का तात्पर्य कुछ न कुछ होता रहे तो उन्हें अच्छा लगता है, चुपचाप नहीं। और उस कौतुक में उसका लक्ष्य होता है भगवत भजन। यदि पति पत्नी भजन नहीं कर रहे हैं, आपस में उनका बड़ा लगाव है और जीवन उनका ऐसे ही जा रहा है बिना भजन के, तो नारद जी आएंगे और पति पत्नी में ही ऐसी कोई लीला कर देंगे कि आपस में उनमें तनाव हो जाएगा, बिलगाव हो जाएगा, और फिर दोनों भजन करते हैं। ये नारद जी का उद्देश्य केवल कि जीव भजन करे, यहाँ आकर के संसार में ही आसक्त न हो जाए। और दूसरी बात नारद जी की रहती है कि ठाकुर जी के नाम, ठाकुर जी के रूप, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के धाम का परिचय लोगों को प्राप्त हो। भगवान का नाम क्या है, भगवान की रूप माधुरी क्या है, श्री ठाकुर जी की लीला माधुरी क्या है, श्री ठाकुर जी की धाम माधुरी क्या है, इसका परिचय मिले। परिचय मिलने से रुचि होती है, रुचि होने से प्रीति होती है। जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति,
बिनु परितीत होए नहीं प्रीति, बिनु परितीत होए नहीं प्रीति। तो नारद जी का स्वभाव है, पूरा भ्रमण करते रहते हैं 14 लोकों में, और एक ही उद्देश्य, लोगों से भजन कराना बस। क्योंकि भजन का स्वाद लग गया है ना नारद जी को। जिसको जिसका स्वाद लग जाता है तो चाहता है कि दूसरा भी इसका स्वाद ले। और संतों का तो स्वभाव है महाराज, चाहे आप कितना भी विरोध करो, चाहे उनकी निंदा करो, वो सब कुछ सहन करते हुए आपसे भजन कराने की चेष्टा करते हैं। उसका कारण यह है, उनको स्वाद लग गया है। उनको पता है इस मानव जीवन में भजन की कितनी कीमत है, हमको पता नहीं। अयोध्या जी के एक संत लिखते हैं, त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास सम नाही, त्रिभुवन की संपत्ति एक सो श्वासा सीताराम नाम बिनु जाही, सो श्वासा सीताराम नाम बिनु। उन्हें पता है कितना मूल्य है, मानव जीवन के एक एक श्वास का कितना मूल्य है। इसलिए उन्होंने इन श्वासों का उपयोग किया, और वो चाहते हैं कि संसार का प्रत्येक मानव इन श्वासों का उपयोग करे। एक पलड़े में तीनों लोगों की संपत्ति, और एक पलड़े में मनुष्य की एक श्वास, श्वास के बराबर वो तीनों लोगों की संपत्ति नहीं कर सकती है। ऋषिकेश में परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज एक बात बहुत जोर दे के कहते थे कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में 60 करोड़ कमाए। 60 साल की उम्र में उसने 60 करोड़ रुपए कमाए। उसका अंतिम समय आ गया, और वो कहे कि मैं 60 करोड़ दे रहा हूँ, एक श्वास मुझे और मिल जाए तो मिलेगी? नहीं मिलेगी। पूरे जीवन की कमाई एक श्वास के लिए वो दे, फिर भी उसे मिलने वाली नहीं है। आद्य शंकराचार्य, जिन्होंने 35 वर्ष की आयु में ही सनातन धर्म का बहुत बड़ा काम किया, आद्य शंकराचार्य, उनकी सेवा करता था एक शिष्य। आद्य शंकराचार्य ने कहा कि अब हम जाएंगे। तो जो सेवा करता था शिष्य, उसने कहा कि महाराज आप जाएंगे तो हमें कोई आधार तो बता जाए जिससे हम जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। आप आधार बता जाए, मेरा कल्याण कैसे होगा। तो सेवा करने वाले शिष्य से आद्य शंकराचार्य जी ने कहा, यदि तुम जीवन में समय और श्वास का मूल्य समझोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। श्वास का मूल्य, समय का मूल्य, इन संतों ने समझा है, इसलिए महान हुए हैं, इसलिए बड़े हुए हैं। तो प्रेमियों से नारद जी किसी को लड़ाते नहीं है, भिड़ाते नहीं है। नारद जी का लक्ष्य है कि जीव भजन करे। संसार की वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थितियां, इनसे जो सुख मिलता है उसके पीछे दुख खड़ा रहता है। ठीक है ना। जिस व्यक्ति से आपको सुख मिलेगा उसके वियोग होने में उतना ही दुख होगा। जिस पदार्थ से आपको सुख मिलेगा वो पदार्थ नहीं रहेगा तो फिर दुख, यानी इसके पीछे दुख खड़ा हुआ है, समझौता ही नहीं है। सुख मिलने के बाद दुख मिलना ही है, उसमें किसी तरह का समझौता नहीं है, सिद्धांत है। संसार के वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थितियों से जीवन में हमें जो
सुख का बोध होता है, उसके बाद उतना ही दुख मिलता है। संत इस बात को जानते हैं। लेकिन प्रेमियों, भगवान के भजन से जो सुख मिलता है, वो सुख किसी प्रकार के दुख से मिश्रित नहीं है, वो शाश्वत है। इसलिए संत इस सुख को देना चाहते हैं और हम इसमें उलझना चाहते हैं। हम संसार के वस्तु व्यक्ति पदार्थ से सुख लेने में अपना जीवन समाप्त करना चाहते हैं, और संत चाहते हैं कि आप भजन का सुख लो। उसके आगे कोई सुख ही नहीं है। निजे अनुभव अब सुनहु खगेसा, निजे अनुभव अब। 27 कल्प से कागभूषण जी राम कथा कह रहे हैं नीलगिरी में। 27 ब्रह्मा बदल चुके, उनकी कथा चल रही है। श्री गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए श्री कागभूषण जी कहते हैं कि मैंने राम कथा तो सुना दी, अब मेरा अनुभव सुनो। मेरा अनुभव यह है, जीवन के क्लेश बिना हरि भजन के नहीं जाते हैं, जीवन के कष्ट बिना ठाकुर जी के भजन के, ये मेरा अनुभव है। तो श्री नारद जी का ये स्वभाव है जीवों से भजन कराने का, सबसे भजन कराते हैं और ठाकुर जी के नाम रूप लीला धाम का प्रकाश करा, किसी संत के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से। तो यहाँ श्री हनुमान जी के परम पावन चरित्र में एक प्रसंग आया है। भगवान श्री राम के विशाल राज दरबार में विभिन्न स्थलों से बड़े बड़े राजा आए हुए हैं दर्शन के लिए। उनमें एक काशी नरेश भी आए, श्री अयोध्या आए श्री राम जी के दरबार में। काशी नरेश जब राम जी के पास राज दरबार में प्रवेश करने लगे तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने काशी नरेश से कहा कि देखो, श्री राम जी के समीप में ये जो विश्वामित्र जी विराजमान है वो तुम्हारी जाति के हैं, उनको क्यों प्रणाम करोगे तुम? वो भी क्षत्रिय है, उनको क्यों प्रणाम करोगे? श्री राम जी को तो प्रणाम कर लेना, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। बोले ठीक है। काशी नरेश गए, श्री राम जी को आदरपूर्वक प्रणाम किया। उनका नियत स्थान था, वहाँ विराजमान हो गए और पास में बैठे विश्वामित्र जी को हाथ भी नहीं जोड़ा। चलो प्रणाम नहीं किया, हाथ तो जोड़ लेते, हाथ भी नहीं जोड़ा। और महाराज कई लोगों की तो दृष्टि रहती, हमको किसने प्रणाम किया किसने नहीं किया। उनको कथा से मतलब न कार्यक्रम से, वो यही देखते रहते हैं किसने हमको प्रणाम किया किसने नहीं किया, उसी में उनका चित्त लगा रहता है। और विश्वामित्र जी जैसे देखे तो आग लग गई, हृदय जलने लग गया। तो राम जी के पास जाकर कहा, देखो रामभद्र, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो और तुम्हारे सामने हमारा इतना बड़ा अपमान। इस राजा ने हमको प्रणाम नहीं किया, हमारा अपमान किया। हम तुम्हारे गुरु हैं और तुम्हारे सामने हमारा इतना बड़ा अपमान। भगवान तुरंत खड़े हो गए, बोले ठीक है गुरुदेव, ये मैंने 3 बार निकाल लिए और आज काशी नरेश का वध हो जाएगा। महाराज जब काशी नरेश ने सुना कि राम जी ने बाण निकाले हैं, जिनका बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता,
जो दोबारा बाण धनुष में चढ़ाते हैं, एक बाण से ही काम कर देते हैं। एक ही बाण प्राण हर लीना। तो पसीने पसीने हो गया, दौड़ करके श्री नारद जी के पास गया। बोले महाराज आपने कहाँ उलझा दिया, मुझे प्रणाम करने में क्या समझ करे, ये कहा तो मौत की बात आ गई, अब मरने जीने की बात आ गई। वो भी और कुछ होता ठीक, राम जी ने बाण निकाल लिया। नारद जी ने कहा मरने की बात तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। हाँ मैं तेरे साथ में मरने की बात करता है, तेरा कोई रोमा भी टेढ़ा होने वाला नहीं, लेकिन हम जैसा कहें वैसा करना। बोले हाँ ठीक है महाराज, प्राण बचाना, आप बताओ मैं क्या करूं। नारद जी ने सब समझा दिया कि देख हनुमान जी रोज अंजना माँ के पास प्रणाम करने के लिए जाते हैं, नियम से प्रतिदिन माँ के चरणों में प्रणाम करने के लिए जाते हैं। हनुमान जी का समय सुबह 4 बजे का, तू एक काम कर 3 बजे आज चला जा अंजना माँ के पास, अंजना माँ भी आई हुई हैं, 3 बजे चला जा और चरण पकड़ के रोने लगना। माँ बोलेंगे क्या बात क्या बात क्या बात है, तो पहले तू हाँ करा लेना, इसके बाद अपनी बात कहना। मरता क्या ना करता महाराज काशी नरेश सोया ही नहीं रात भर, कल प्राण जाने। 3 बजे पहुँच गया, अंजना माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ ने कहा बेटा मैं तुझे अभय का वरदान देती हूँ, कह तो दिया अंजना माँ ने। अब अपनी बात बताई काशी नरेश ने कि माँ आज राम जी ने 3 बाण निकाले हैं मुझे मारने के लिए। अंजना माँ एक बार तो झिझक गई कि राम जी के बाण वो तो कभी व्यर्थ जाते ही नहीं, लेकिन मैंने कह दिया है। बोले कोई बात नहीं, अभी हनुमान आ रहा है, मैं उससे कह दूंगी, कोई ना कोई उपाय करेगा। महाराज समय पर हनुमान जी आए, प्रणाम किया माँ को। अंजना माँ ने कहा हनुमान मैंने इसको अभय का वरदान दे दिया है, और श्री राम जी ने 3 बाण निकाल लिए मारने के लिए। एक बार तो हनुमान भी झिझके, राम जी के बाण, लेकिन 1 मिनट में हनुमान जी सावधान होकर बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है माँ, इसकी रक्षा हो जाएगी। काशी नरेश को बुलाया और कहा देखो मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही करना है तुमको। बोले वैसे करूँ। बोले सीधे सरयू जी जाओ, और सरयू जी में कटी पर्यंत जल तक, कमर तक जल में प्रवेश कर जाओ और खड़े हो जाओ, और आंख बंद करके केवल 2 अक्षर राम 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 ऐसा अनवरत जप करो। जाओ। प्राण जाने का इतना भय, वो पहुंच गया और कटी पर्यंत जल में खड़े होकर के निरंतर राम नाम का उच्चारण जोर जोर से करने लग गया। महाराज जी सुनाते थे कि एक कोई जोशी था, तो उसने अपने हाथ देखा। अब कोई नहीं आता तो आदमी अपनी हाथ पैर देखता है कोई आए अपने हाथ देखने लग गया। तो अपने हाथ में उसने क्या देखा कि 30 वर्ष की आयु में यहाँ का राजा मेरा काला मुख करके, जूतों की माला पहना के, गधे में बैठा करके और राजधानी में घुमाएगा। उसने कहा तो बड़ी फांसी है, मेरा इतना बड़ा अपमान होगा। तो महाराज किसी संत के पास गए। अब जोशी किसके पास जाएगा, संत के पास गया। कहा महाराज 30 वर्ष की आयु में मेरा ऐसा ऐसा होने वाला है, आप कुछ कृपा कर दो, करुणा कर दो, मेरी इज्जत का सवाल, बड़ी बेइज्जती होगी। और रेखा बता रही कि ऐसा होगा। संत ने कहा अरे अभी तो 6 महीने बाकी है, जा 1 दिन पहले आ जाना, बता देंगे, जा अभी। चला गया, 1 दिन पहले आया। बोले महाराज बस कल ही 30वां वर्ष है। तो महात्मा ने कहा देखो टूटी फूटी कुटिया पड़ी, उसमें जा, बैठ जा, और बैठ के राम 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 कर जा। मरता क्या ना करता, जा गया और बस जोर से राम 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 करने लग गया।
पूरा दिन करता रहा, उसको दिन 24 घंटे गुजारने। रात्रि में क्या हो गया महाराज कि राम राम करते करते नींद आ गई उसको, आंख बंद हो गई। आंख बंद होती उसने क्या सपना देखा कि राजा ने सैनिकों से पकड़ के मंगवाया जोशी को, उसका काला मुख अपने हाथ से किया, उसको जूतों की माला पहनाई, गधे में बैठा करके नगर में घुमाया। स्वप्न में वो देख रहा है, इतने में नींद खुल गई उसकी। दौड़ करके आया संत के पास, महाराज महाराज अभी अभी मैंने स्वप्न देखा। संत ने कहा काम हो गया तेरा, जो प्रैक्टिकल होना था, जो सामने होना था, ठाकुर जी ने स्वप्न में करा दिया, फाइल तेरी खत्म हो गई। जो नगर में तेरे को जो राजा को करना था ना, वो ठाकुर जी ने स्वप्न में तेरा काम कर दिया, अब कुछ नहीं होने वाला, जा। इसका मतलब हुआ एक फाइल तो हमारी ये जीवन में चलती है प्रारब्ध की, एक ठाकुर जी स्वप्न में निकालते हैं। स्वप्न में ठाकुर जी हमारे कर्म भोगों को समाप्त करते हैं। जो उनके जन होते हैं न जाने कितने कर्मों को स्वप्न में दिखा करके खत्म करा देते हैं। तो ऐसे ही महाराज राम राम करते कटी पर्यंत जल में खड़े हो गए, बिल्कुल 1 मिनट के लिए नहीं, निरंतर सतत राम 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 करने लग गए। भगवान ठीक समय पर आ गए। महाराज रथ में चढ़ करके पता लगवाया कहाँ है वो राजा, काशी नरेश बोले महाराज सरयू जी में खड़ा, नहीं चलो रथ। हाँ महाराज चढ़ाया बाण, पहला बाण छोड़ा, लेकिन महाराज वो राम नाम का ऐसा घेरा चारों तरफ, राम नाम का ऐसा सुरक्षा का घेरा कि बाण प्रवेश नहीं कर पाया, वापस चला गया। नाम राम राव रोई हित मेरे, नाम राम राव रोई। तुलसीदास जी कहते हैं जो काम नाम ने किया वो तुमने नहीं किया। फिरत ललाट बिनु नाम उधर लगी, फिरत ललाट दुखों दुखित मोहि हेरे, दुखों दुखित नाम राम राव रोई हित मेरे, नाम राम राव रोई हित मेरे। नाम प्रसाद लहतु रसाल फल, नाम प्रसाद अब हो बबुर बघेरे, अब हो नाम राम राव रोई हित मेरे, नाम राम। बाण वापस चला गया। भगवान ने दूसरा बाण चढ़ाया, प्रभु श्री राम ने दूसरा बाण चढ़ाया। हनुमान जी पास में ही थे, कहा देख अब कीर्तन बदल दे। बोले महाराज जल्दी बताओ क्या करना है, बाण दूसरा आने वाला है। बस बोले अब युगल नाम का कीर्तन कर, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय। अब गुरु जी जैसा कहें शिष्य को ही करना है। काशी नरेश महाराज अब युगल मंत्र जपने जोर जोर से उच्चारण करने लग गया। दूसरा बाण आया और वो भी वापस चला गया। 3 बाण निकाले तो 2 व्यर्थ हो गए। राम जी ने तीसरा बाण धनुष में संधान किया। हनुमान जी फिर आए, बोले भैया इसमें और संशोधन करो। अब पहले तो अकेले राम जी का नाम, फिर किशोरी जी का नाम आ गया। अब बोले एक काम करो, भक्त का भी नाम जोड़ दो। अब तुम बोलो जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। महाराज जैसे इस नाम का उच्चारण प्रारंभ किया, वशिष्ठ जी खड़े हुए, देखा भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है।
अब खड़े होकर के काशी नरेश के पास आए, बोले यार निकल के प्रणाम कर ले, झंझट टूटे। सरयू जी से निकल प्रणाम, बाबा को प्रणाम कर ले, झंझट टूटे, क्या दिक्कत है प्रणाम करने में। महाराज उसने प्रणाम किया, संत थे ही विश्वामित्र जी, मैंने कहा राम भक्त हो गया, कोई बात नहीं, हमने क्षमा कर दिया। राम जैसे ये दृश्य अयोध्या के लोगों ने देखा और सब लोगों ने देखा, राजाओं ने, सबने हनुमान जी की जय जयकार किया। बोलो हनुमान जी महाराज की। जय रामदेव जी लिखते हैं, जय जय महावीर हनुमान, जय जय महावीर हनुमान, करुणा निधि बल निधि प्रताप निधि, करुणा निधि, करुणा निधि बल निधि प्रताप निधि, करुणा निधि, लाघो जलधि महान, लाघो जलधि, जय जय महावीर हनुमान, जय जय महावीर हनुमान। अद्भुत चरित किए भूतल पर, अद्भुत मंगल मोद निधान, मंगल मोद, जय जय महावीर हनुमान, जय जय महावीर हनुमान। सुमिरत नाम मिटे सब संकट, सुमिरत धरत देव मुनि ध्यान, धरत देव, जय जय महावीर हनुमान, जय जय महावीर हनुमान। लाए सजीवन शैल बचाए, लखन लाल के प्राण, लखन लाल के, जय जय महावीर हनुमान, जय जय महावीर हनुमान। बाल समय खेलत ही खेलत, बाल समय ग्रसे भानु भगवान, ग्रसे भानु, जय जय महावीर हनुमान, जय जय महावीर हनुमान। जो कोई शरण गए हनुमत की, लहे सकल कल्याण, लहे सकल कल, जय जय महावीर हनुमान, जय जय महावीर हनुमान। पावे रिद्धि सिद्धि वांछित फल, भुक्ति मुक्ति विज्ञान, भुक्ति मुक्ति भी, जय जय महावीर हनुमान, जय जय महावीर हनुमान। बार बार बंधन करि मांगो, बार बार अंजनी लाल सुजान, अंजनी लाल, प्रभु जय राम देव दीजय मुहि,
प्रभु जय राम देव दीजय मोहि, राम भक्ति वरदान राम भक्ति। जय जय महावीर हनुमान, जय जय महावीर हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज की। इस तरह से महाराज संतों ने हनुमान जी के परम पावन दिव्य इन प्रसंगों का चिंतन किया है, अनुभव किया है। उन्हीं की अनुभूत वाणी में श्री हनुमान जी के क्रमशः चरितार्थ श्रवण कर रहे हैं। समय की मर्यादा में शेष कथा पर श्रवण करें। श्री राम जय जय राम।